धर्मशाला में शहीदों के सम्मान को नई पहचान दी जा रही है। शहर के चौकों का नाम अब वीर शहीदों के नाम पर रखा जा रहा है। यह बात स्थानीय प्रतिनिधि देवेंद्र जग्गी ने कही। उन्होंने कहा कि शहीदों के नाम पर चौक बनाने से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और देशभक्ति की भावना मजबूत होगी। इस अवसर पर आयोजित ऑल इंडिया शहीद मेजर दुर्गामल अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता के मैच का शुभारंभ भी देवेंद्र जग्गी ने किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए 51,000 रुपए की घोषणा की। देवेंद्र जग्गी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। युवाओं को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें और राज्य का नाम रोशन करें। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। साथ ही आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए इस तरह के आयोजनों को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। इनके अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, कैप्टन ओम बहादुर जी जो कि हिमाचल गोरखा विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, जितने भी डिग्निटीज यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, पूरब के अध्यक्ष हमारे यहाँ हिमाचल पंजाब गोरखा एसोसिएशन के, हमारे जितने भी यहाँ महिला मेंबर्स हैं, और हमारे साथ धर्मशाला की मेयर नीनू शर्मा जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हरभजन चौधरी जी, काउंसलर हमारे अनुराग जी, सुरेश धीमान जी जो कि पार्टी के मेंबर हैं, और हमारे पूर्व के प्रधान हरीश कुमार जी जो चैतपुर के हमारे प्रधान रहे हैं, युवराज पठानिया जी बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल, और आपके मेंबर राकेश पठानिया जी हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, और आपके यहाँ के सदस्य, सबका धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ये जो पहली बार अंडर 19 जो टूर्नामेंट आप लोग इसमें आपने शामिल किया है, मेजर दल बहादुर कैप्टन इनके नाम से, और उसमें आपने पहली बार ये अंडर 19 की शुरुआत मुझे लगता है फर्स्ट टाइम यहाँ से शुरू की है। उसके लिए आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले कई वर्षों से ये जो गोल्ड कप करवा रहे हैं, जिसका संचालन बखूबी से आप लोग यहाँ पे करते हैं, और इस टूर्नामेंट में पूरे देश से और विदेशों से भी यहाँ पे टीमें आती हैं, और इतना बड़ा संचालन कराने के लिए जो टीम है उसका सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और मैं देखता हूँ जितने भी आपके यहाँ इस मेंबर्स हैं इस मेमोरियल के, वो सभी इसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं। अब नई टीम बनी है, पुराने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, और इसका आयोजन करने के लिए आप लोग सभी जी जान से मेहनत करते हैं, और इतने बड़े आयोजन के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता भी होती है, जिसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको इसमें मदद भी करते हैं। आप लोग सहयोग लेने के लिए उनके पास जाते भी हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है जिन शहीदों के नाम से ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने सर्वोच्च प्राणों की बलि दी। और इसके अलावा समय समय पर सरकार भी है, जो जैसे कि आपको ज्ञान होगा, हमारे कर्नल कार्की जी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने जो हमारी पार्टी का है दाढ़ी में शहीद मेजर दुर्गामल और दल बहादुर जी के नाम की, उसमें अभी जो वार म्यूज़ियम और कम्युनिटी हॉल के लिए 4 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिसका मुझे लगता है कर्नल साहब सारा उसमें एनओसी वगैरह सारी हो गई है, और शीघ्र ही उसका काम जो है वो शुरू होने वाला है। और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, या जिन्होंने जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, या हमारी जितनी भी हमारी लड़ाइयाँ हुई उसमें शहीद हुए,
उनके नाम पे हमने ऑलरेडी धर्मशाला में, जैसा कि हमने कमिट किया था कि हमारे जो चौक हैं उनके नाम हमने शहीदों के नाम से रखे हैं। और इस बार हमने कोशिश की है, जैसे मैं हर जगह कहता हूँ कि हमारे कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी के नाम प्रपोज किया है पद्मश्री अवार्ड के लिए, तो हमारी कोशिश है कि उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। और धर्मशाला में हमारे जितने गोरखाली भाई और दूसरे शहीद हुए उनके नाम से हमने ऑलरेडी जो चौक थे जिनके नाम रखने थे वो उनके हमने नोटिफाई कर दिया है। मैं पिछली बैठक में जहाँ पे हमारी गोरखा भवन में हुई थी उसमें मैंने पूरा बताया था कि कौन कौन से चौक जिनके नाम से हमने जिन शहीदों के नाम से रखे थे। और आपका आज का ये जो प्रोग्राम है इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अच्छा आयोजन जो है वो रहे। और आज के इस प्रोग्राम से पहले मैंने रात को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा कि कल मैं सुबह वहाँ पे जाऊँगा और आपकी तरफ से भी कुछ संदेश वहाँ पे होना चाहिए। तो उनका संदेश था कि आप जो इन शहीदों के नाम से पिछले कई वर्षों से ये टूर्नामेंट करवाते हैं वो निरंतर जारी रहे। उनकी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। और मैंने कहा था कि थोड़ा सा सहयोग हमें भी करना पड़ेगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो आपको उचित लगे आप कहना। तो मैं 51,000 रुपये उनकी तरफ से यहाँ पे अनाउंस करता हूँ, एक छोटा सा सहयोग आप लोगों के लिए। और एक बार फिर से आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और बच्चों के ये टूर्नामेंट आपने जो आज शुरू किए भविष्य में भी लगातार रहेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। और इस टूर्नामेंट के लिए मैं आपको, ये टूर्नामेंट सफल रहे इस वर्ष भी, उसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।